हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। आपको याद होगा इसके पहले वाले पार्ट में मैंने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पर बात की थी। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जिसमें हमने कुछ बातें पढ़ ली हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना। और उसमें भी हमने एक मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, लेकिन वो वहाँ पर हमने जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था वो मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर वैल्यू पढ़ा था। सही है। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर वैल्यू का क्या मतलब है, और आज जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं उसका क्या मतलब है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर वैल्यू में मैंने आपको बताया था कि जब कोई मैट्रिक्स हमको गिवन हो, जैसे हमको एक मैट्रिक्स गिवन है, मान लीजिए ए बी सी डी, ये इसके एलिमेंट्स हैं, और इसमें हमने किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया के से, तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या हो जाता है। हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा के ए, के बी, के सी और के डी, है ना। ये इसमें क्या होता है कि स्केलर वैल्यू जो होती है वो सभी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, इसको आपने समझ लिया है। आप नहीं आपने देखा है हमारा पहला पार्ट, तो उसको पहले देख लीजिएगा, और अगर आपको शुरू से मैट्रिक्स समझनी है तो आप मेरा पहला पार्ट से समझिएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा रखा है चीज़ों को। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की। तो आइए बात करते हैं। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखिए, आज जो हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, इसमें हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। यहाँ पर हमने एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था मैट्रिक्स में, लेकिन आज हम दो अलग अलग मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले, अगर हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि क्या दोनों मैट्रिक्स कंपैटिबल हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर दो मैट्रिक्स कंपैटिबल होते हैं आपस में तो ही उनका मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं। कंपैटिबल का मतलब आप समझते होंगे, मतलब दोनों ही मैट्रिक्स के साथ कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो होल्ड करनी चाहिए। अगर वो कंडीशंस होल्ड करती हैं दोनों में, तो ही दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज दे विल नॉट एबल टू मल्टीप्लाई टू ईच अदर। ओके, आइए बात करते हैं हम। अगर मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स ले ली, एक हमने मैट्रिक्स ले लिया है ए इक्वल्स ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, और एक दूसरी मैट्रिक्स ले ली बी बी आई जे, इसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू। ठीक है, ये मैट्रिक्स ले ली। अब हमें इसकी कंपैटिबिलिटी चेक करनी होगी। कंपैटिबिलिटी, ठीक है। तो इसकी कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम? कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए हमें इसके ऑर्डर का सहारा लेना होगा। ऑर्डर की हेल्प लेंगे और ऑर्डर से पता करेंगे कि कंपैटिबल हैं कि नहीं। तो देखिए कैसे पता करते हैं हम लोग। देखिए, अगर हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स, पहले दोनों का ऑर्डर लिख लेते हैं। एक ऑर्डर है एम क्रॉस एन और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने हैं तो मल्टीप्लाई तभी होंगे जब n की वैल्यू p के इक्वल हो जाएगी। n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A। सही है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A। और p क्या है? नंबर ऑफ रोज ऑफ
मैट्रिक्स बी। सही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उन दोनों मैट्रिक्स का पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो सिंपली बस हमें चेक करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स ए ले लिया और दूसरा एक एग्जांपल लिया बी, जिसमें एक मैंने मैट्रिक्स लिया 0 2 3 4 6 5। ओके, अब हमें इसकी कंपैटिबिलिटी पहले चेक करनी है कि मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं। इसके लिए हमें इसकी कंपैटिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। पहले कंपैटिबिलिटी के लिए बात करते हैं। सबसे पहले दोनों का ऑर्डर लिखते हैं। ए का ऑर्डर है, आप देखिए 2 रोज 2 कॉलम 2 क्रॉस 2, और इसमें 2 रोज 3 कॉलम, तो 2 रोज 3 कॉलम। ठीक है, ए का हो गया ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और बी का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। तो मैंने आपको कौन सी वैल्यू बोली थी, मैंने आपको लास्ट की वैल्यूज बोली थी। मतलब इसका कॉलम पहले का और दूसरे का रो। ठीक है, ये देखिए दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। समझ गए होंगे अब आप, कोई दिक्कत नहीं आती, बस आपको सीधे ये वैल्यू पकड़नी है और ये पकड़नी है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, एक और देखते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए, अगर हम बात करें एक मैट्रिक्स की, हमने एक मैट्रिक्स लिया A इक्वल्स 1 2 3 4। ठीक है, और एक दूसरी मैट्रिक्स ले ली B इक्वल्स 1 0 2 -1 3 5। ठीक है, अब देखते हैं। अब फिर से हमें कंपैटिबिलिटी पहले टेस्ट करना है। फिर से हम वही ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर लिखने से हमको पता चलेगा क्या सही है। तो देखिए, एक ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है, देखिए 3 रोज हैं तो 3 और 2 कॉलम है 3 क्रॉस 2। ठीक है, चलिए अब कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से, आपको दिख रहा होगा ये 2 है और ये 3 है ना भाई। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 2। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है। ये दोनों नॉट इक्वल हैं। जब नॉट इक्वल हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लाई नॉट पॉसिबल। समझ गए होंगे अब आप, है ना। अच्छा, अब इसमें एक बात और आती है, अब आप चेक कर लेंगे, अब आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना। और तो अब बात करते हैं हम लोग कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा, मतलब इसका रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का। ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये कैसे हम पता करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिया m क्रॉस n और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिया p क्रॉस q, तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि कोई भी दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब उसमें n = p हो जाए, है ना। तो ये कैन बी मल्टीप्लाइड। ठीक है,
तो रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा? रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर एन और पी तो हमने चेक करने के लिए ले लिया कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, कंपैटिबिलिटी। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस क्यू हो जाएगा। समझ गए आप? जैसे अगर हम पहले वाले एग्जांपल में जाएं तो यहाँ पर देखिए 2 क्रॉस 2 3, ये तो हो ही नहीं सकता था, है ना। अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स आया, एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है और एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले देखिए मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यस बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3, इस ऑर्डर का हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लाई करके इसे, ठीक है। ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसे। अब आप लोग अपना दिल दिमाग यहीं रखिएगा, क्योंकि मैं जो बताने चल रहा हूँ उसको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कितना भी बड़ा हो, कितने भी ऑर्डर का हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन के सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमको कंपैटिबिलिटी चेक करनी होती है। सबसे पहले हम कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे, कंपैटिबिलिटी, ठीक है। कंपैटिबिलिटी के लिए हमको चाहिए ऑर्डर। पहले हम इसका ऑर्डर बनाते हैं। देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3, 2 रोज 3 कॉलम्स। अगर आपको ऑर्डर समझ नहीं आता है, आप मेरा पहला लेक्चर देखिएगा, मैंने बहुत बेहतर से बताया है इसे, ठीक है। चलिए आई कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं। कंपैटिबिलिटी में हमने ए का ऑर्डर लिख दिया 2 क्रॉस 2 और बी का ऑर्डर लिख दिया 2 क्रॉस 3। कुछ भी नहीं देखना, आप सीधे यहाँ पर देखिए, ये 2 है, ये भी 2 है ना। बस अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अच्छा, इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 3, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। सॉल्यूशन तो यहीं से होना था। आइए आप देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग। इसमें आपको एक बात बेहद ध्यान से जरूरी रखना है, पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स दोनों को ध्यान से देखिए। हम पहले मैट्रिक्स का हमेशा रो लेंगे, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा 3 कॉलम हैं, C1 C2 C3, ठीक है। मैं सीधे सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं, सीधे आपको एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं अब कैसे होगा। पोजीशन वाइज मल्टीप्लाई होता है। सबसे पहले आपको पता चल गया 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स की A.P निकाल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, देखिए इसमें 3 कॉलम बनने हैं और 2 रोज बननी है, ठीक है, 3 कॉलम 2 रोज। तो अब मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। पहले इस रो का तीनों कॉलम से एक एक बार होगा और इसको हम रो वाइज लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 जा, पोजीशन वाइज होगा, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से। 6 इंटू 2 और बीच में लगाएंगे प्लस, 6 का 2 से हो गया, अब 9 का 7 से, ठीक है। अब फिर से इसका दूसरे कॉलम के साथ, मैंने बोला रो वाइज लिखना है हमको, तो 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, आ रहा है समझ में। अब फिर तीसरा 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। बहुत ध्यान से एकदम समझ लीजिए, पहले रो का मैंने तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और रो वाइज इसको लिख दिया, ठीक है। अब हम पकड़ते हैं दूसरा रो, एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 का 2 से, 9 का 7 से प्लस में, फिर 6 का 6 से और 9 का 9 से, ठीक है। एक रो
पहले रो का तीनों कॉलम के साथ, फिर उसके बाद दूसरा रो लेंगे। अब हम इस रो को पकड़ेंगे और इसका भी तीनों कॉलम के साथ सेम। देखिए 2 का 2 से है ना, 2 का 2 से, फिर 3 का 7 से, सही है। इसके बाद फिर 2 का 6 से और प्लस 3 का 9 से, फिर 2 का 0 से और 3 का 8 से। आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। मैंने कुछ नहीं किया, पहले रो को पकड़ा तीनों कॉलम के साथ और फिर दूसरे रो को पकड़ा तीनों कॉलम के साथ। पहले वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई पहले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे के साथ, ठीक है। और बीच में हम लगाते हैं प्लस, ठीक है। बस अब इनको ऐड कर दीजिए। 6 2 ज़ा 12, 9 7 ज़ा 63, 36, 81, 0, 9 8 ज़ा 72, 4, 21, 12, 3 9 ज़ा 27, 0 प्लस 24, सही है। 63 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 75। इसके बाद ये कितना आ जाएगा? 81 प्लस 36, 617, 8311, 7, ये हो गया आपका 72, ये हो गया 25, ये हो गया 39, ये हो गया आपका 24 प्लस 0 24, और ये आपकी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है। फिर मैं आपको एक एग्जांपल और लेकर बताता हूँ, ठीक है। आप परेशान मत होइए, एक एग्जांपल मैं तुरंत लेता हूँ। छोटा एग्जांपल करेंगे अभी हम एक, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस करने में ज़्यादा दिक्कत आती है, बड़े क्वेश्चन तो हमसे आसानी से लग जाते हैं। जैसे हमारे पास एक है A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स लिया 1 2, ठीक है, और एक दूसरा मैट्रिक्स लिया B इक्वल्स 2 -3 6, ठीक है। सबसे पहले कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। अब तो डायरेक्ट कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं, हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसका ऑर्डर लिखना है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, 2 क्रॉस 1। इसका देखिए 1 रो है, 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3, सही है। बस तुरंत देखिए कंपैटिबिलिटी, ये 1 ये भी 1, इसका मतलब ये कंपैटिबल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। आइए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अच्छा, इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने का होगा? 2 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। ये आर एम मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिखा है ऐसे सिंबल से, आप ये मत समझिएगा कुछ अलग लिख दिया है। तो ए डॉट बी पॉसिबल है, तो चलिए भाई 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बननी है। फिर से वही, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये पहली रो है, ठीक है, और ये कितने कॉलम है? 1 कॉलम, C1 C2 C3, 3 कॉलम है हमारे पास, याद रखिएगा, ठीक है। तीनों के साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा अलग अलग, तो पहला आ जाएगा 1 क्रॉस 2 दिख रहा है, और फिर दूसरा 1 क्रॉस -3, और फिर तीसरा 1 क्रॉस 6। एक ही वैल्यू थी तो सबका एक बार मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 का, अब ये दूसरा है, ठीक, अब दूसरे रो का भी तीनों के साथ होगा, 2 क्रॉस 2। भाई हमको रो का कॉलम के साथ ही तो करना है, पहला रो था, एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया अलग अलग, ठीक है, और रो वाइज लिख दिया इसको। अब इसका 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस -3 और 2 क्रॉस 6, कितना आंसर आ जाएगा आपका? देखिए 2 -3 6 4 -6 12, ठीक है, और मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 के। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी इससे। ओके जी। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, मैं इसका कुछ होमवर्क दे दूँगा, इसके और भी एग्जाम्पल करवाऊँगा, उसको मैं अपलोड करता जाऊँगा, और आप इसके लिए मैं होमवर्क कुछ दूंगा, उससे आप कर लीजिएगा। एनसीईआरटी की बुक से भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा, और मैं इसमें पीडीएफ लिंक दे दूंगा अपना टेलीग्राम चैनल का, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको पीडीएफ में होमवर्क मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू।